स्वागत है आप सभी का मक्खन भोज किचन में। तो देखिए, आज है जन्माष्टमी और स्वतंत्र दिन, तो दोनों की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के अवसर पर अलग अलग तरीके के जो है मिष्ठान्न बनाए जाते हैं। तो पारंपरिक पद्धति से जो पुराने ज़माने में जो भी बनाया जाता था वो ही भगवान को ज़्यादातर चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, आज हमने तिल की यहाँ पर गुजिया बनानी है। तो तिल लिया है 2 कटोरी, जो अच्छे से भून कर हमने मिक्सर के जार में रेडी कर लिया है। और ये पिसी हुई शक्कर जो 1 कटोरी। तो इसके बराबर ऐसी मात्रा में हमें ये 2 इंग्रेडिएंट लेने हैं और इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जैसे कि ये वाइट पाउडर की तरह नज़र आता है। जैसे जैसे शक्कर इसमें मिलती है वैसे तो तिल की ही टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, पर इस तरीके से शक्कर मिलाने से और भी अच्छा, क्योंकि हमें मीठा बनाना है तो इसीलिए हमने शक्कर मिलाई है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो सूजी होती है उसका यहाँ पे आटा गूंथ लिया है। तो देखिए, आटे को मतलब सूजी को हमने घी से थोड़ा सा मोइन लगा के फिर उसे दूध से गूंथ लिया है और मिक्सर के जार में छोटे छोटे गोले डालकर एक ही बार मिक्सर चलाना है, एक ही बार चलाकर छोड़ देना है। तो देखिए, इस तरीके का ये टेक्सचर बन के आएगा और इसे फिर से आटा गूंथ कर रखना है एक स्टील के पैक डब्बे में, जो लॉक सील डब्बा है उसी में रखना है। क्योंकि अभी देखिए, उसी आटे से छोटे छोटे पेड़े बनाकर हमने जो बनानी है लोई। तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर में ये आटा रखोगे तो उससे ये कड़क नहीं होगा और मिक्सर में चलाने से उसकी जो है जो लेयर होती है, जो हमने लोइया अभी बेल ली है, उसकी जो लेयर है ऑयल में अच्छे तरीके से बिल्कुल खस्ता बनकर आएगी और उसका टेक्सचर एकदम क्रंची होगा। तो ये एक ट्रिक है बनाने की, और हम ये गुजिया हाथ से ही बनाते हैं। तो आप कोई गैजेट अगर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से बेल कर एक साइज में इसे एक साइड में जो है पानी लगाकर इसे सील कर लेना है, और फिर दूसरे साइड में जो हमारा पाउडर था वो भर के उसका मुंह पानी से फिर से लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से सारी गुजिया हमने रेडी कर ली है। अब हम जाएंगे जो है पिट्ठी की, जो गुजिया बोलते हैं हमारे इधर पिट्ठी की गुजिया, तो वो होता है गेहूं का आटा। बट गेहूं जो हम लेते हैं वो हमें पानी में थोड़ा सा भिगो कर फिर बाद में 10 मिनट के बाद आप निकाल कर एक कपड़े पे रख दो, और फिर उसे सुखाकर चक्की से हम जो है पीस कर ये लाते हैं। तो इस तरीके से उसे लाने के बाद अच्छे से छलनी से साफ करके फिर उसमें घी वगैरह डालकर उसे भुना जाता है। और फिर देखिए, अब ये जो है जितनी क्वांटिटी में रहेगा उसके आधी क्वांटिटी में हमें शक्कर का पाउडर लेना है। तो मैक्सिमम इस तरीके का आटा ही बनता है। तो 3 कटोरी गेहूं का आटा और जो है 2.5 कटोरी हमने यहाँ पे शक्कर ली है, क्योंकि हमारे इधर मीठा बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो है घी इसमें डाला है और थोड़ा सा जायफल, 1 चम्मच जायफल हमने लेना है। और शक्कर हमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एकदम से नहीं डालनी है। और मिक्स करते करते इसे हाथ से पीसना है, बार बार हाथ से पीसना है, क्योंकि ये जैसे जैसे पीसोगे वैसे वैसे उसको टेस्ट आता है, ऐसे ही उसको टेस्ट नहीं आता है। और जैसे हमने तिल की गुजिया बनाई थी वैसे ही हमें ये वाली गुजिया भी इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए, एक उंगली पे ये रख के एक साइड में हमने पैक करवा लिया। तो जैसे पानी लगाकर ही इसे
लॉक किया जाता है और फिर इसे एक उंगली से टैप करते करते इसमें पाउडर भर के टैप करके फिर एक बार पाउडर भर के फिर टैप करके ऐसे करते करते इसे पूरे मुंह तक भरा जाता है और फिर पानी से पूरे सील किया जाता है। तो इस तरीके से दोनों टाइप की गुजिया हमने तैयार कर लेनी है। तो ये ज़्यादातर भगवान को चढ़ाई जाती है जन्माष्टमी पे। तो ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तिल की गुजिया तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जन्माष्टमी के अवसर पर ही किसी के घर पे ये अवेलेबल होती है, नहीं तो 12 महीने ये कभी भी नहीं दिखती। तो अभी इस तरीके से हमने सील कर लिया। तो बस यही साइज़ और छोटे छोटे साइज़ में हमें इस तरीके से बना लेनी है। तो ये दोनों हमारी जो है रेडी है। आप कोई भी आकार दे सकते हो, कोई भी ये बना सकते हो। अभी हमने फ्राई करके इन्हें रेडी कर लिया है और बहुत सारी बनानी है। तो देखिए मैंने छोटे से एक ये लेके आपको बताया है क्लिप में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूंठ वड़ा। तो ये जो सारे पकवान है ये भगवान को चढ़ाए जाते हैं। हमारे घर में भी जन्माष्टमी है, तो आज थोड़ी थोड़ी जितना मुझसे हो सका उतना मैंने यहाँ पे कोशिश की है। तो आप देखिए, एक कटोरी जो है हमारे पास अवेलेबल था ऑलरेडी तिल। तो तिल हमने भुना हुआ था, उसी में से मैंने एक कटोरी यहाँ पे ले लिया और 3 चम्मच जो है शक्कर का पाउडर और 1 चम्मच सौंठ। तो सौंठ का पाउडर हर एक के घर पे रहता ही है। तो वही आज जो है जन्म होने पर मतलब कि रात के 12 बजे ये बांटा जाता है। तो उसी का ही प्रसाद रहता है और ये बनाया भी इस तरीके से जाता है। तो ये है। अभी इन रेसिपी के सिवाय तो बाकी सारी रेसिपीज़ अधूरी ही है। तो देखिए ये है राधा लड्डू। आपको ये कैसे लगे, वीडियो जल्दी आएगा।